लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मेरे बेटा, आज मैं आपको जीडीपी क्या होता है वो समझाऊंगी एंड डिफरेंशिएशन कराऊंगी आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सो ये डिफरेंस मेरे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 मार्कर में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम के उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। सो मेरे बेटा, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है? जीडीपी होता है ऑल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके विद इन द कंट्री में विद इन द ईयर क्वार्टरली प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर और क्वार्टर, ठीक है। तो जीडीपी मेरे बेटा क्या होता है? सारी वो टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो भी हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमारे कंट्री बॉर्डर के अंदर बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं स्पेसिफिक पीरियड में, या फिर हम बोल सकते हैं ईयर के लिए या क्वार्टर में, ठीक है। तो मेरे बेटा जीडीपी हम निकालते कैसे है? फॉर्मूला भी देख लो, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C स्टैंड फॉर कंजप्शन, I stand for investment, G for government spending and X minus M exports minus import, ठीक है। तो हमारा ये इसके अंदर आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? ठीक है, जीडीपी आपको बताना जरूरी था क्योंकि आपको जब पता चलेगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रियल जीडीपी। GDP measures at the base or constant year price, it is called real GDP। जो GDP मेजर किया जाता है आपके बेस और कांस्टेंट ईयर के प्राइजेस पे, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है व्हेन जीडीपी इज मेजर एट द करंट ईयर प्राइजेस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी वो जो बेस और करंट ईयर प्राइजेस पे मेजर किया जाता है, और नॉमिनल होता है आपका जो करंट ईयर प्राइजेस पे मेजर किया जाता है। प्राइस इफेक्ट जान लेते हैं रियल जीडीपी के और हमारे नॉमिनल जीडीपी के। प्राइस इफेक्ट ऑफ रियल जीडीपी इज रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, शोज ओनली एक्चुअल ग्रोथ इन आउटपुट। जो आउटपुट में एक्चुअल ग्रोथ आई है, एक्चुअल तरक्की आई है, ठीक है, बेसिकली हमारी एक्चुअल ग्रोथ जो हमारे आउटपुट में आई है वो हमारा बताता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर आता है इंक्लूड्स चेंजेस इन बोथ आउटपुट एंड प्राइसेस, सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अफेक्टेड। ये क्या करता है? चेंजेस आते हैं आपके आउटपुट में भी प्राइस में भी, इसलिए इसके अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी होता है। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, अब ये बताना है कि रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है या फिर नॉमिनल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है। सो मेरे बेटा, रियल जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर इंडिकेटर ऑफ actual economic growth. And if we talk about nominal GDP, can give a misleading picture if prices change significantly। भाई एक misleading picture देगा अगर significantly price change हो रहे हैं तो obvious सी बात है। Next is stability। Real GDP आपका more reliable, more stable है for comparison across year। Less stable, fluctuation आती है, inflation होगा, price level change होगा। भाई प्राइस अगर बढ़ गया तो महंगाई बढ़ेगी ना, तो प्राइस के बढ़ने से वो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। नेक्स्ट इज यूजफुलनेस। ये हमारा कहाँ यूज होता है और ये हमारा कहाँ यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूज फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम, रियल प्रोग्रेस। ये यूज होता है हम की कंपेयर कर सकते हैं हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि हमारी रियल प्रोग्रेस पता लगा सकते हैं। ये यूजफुल है फॉर मेजरिंग जीडीपी इन प्रेजेंट डे मॉनेटरी टर्म। जो प्रेजेंट डे में है, जो मॉनेटरी टर्म में हम उसको यूजफुल होता है कि मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू यूजुअली लोअर देन नॉमिनल जीडीपी इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड यूजुअली हायर देन रियल जीडीपी। ये होता है हायर, ये होता है लोअर, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आता है, 3 मार्क कर रहा है, 6 मार्क कर रहा है, 100% आप अटेम्प्ट कर दोगे। बस आप एक बार ये देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको एक क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका मेरे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और कहीं पे भी मेरे बेटा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, मुझे कमेंट में बताओ, जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, सक्सेसफुल जरूर होंगे आप एक दिन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।